गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग आशुतोष जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सो एक दो मिनट्स में भी थोड़े से पार्टिसिपेंट्स हमारे और ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आज हम लोग वाले हैं, आई थिंक अमन, हम लोग आज दुबई के कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, फाउंडर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सर, उसको हम लोग आज बिल्कुल। करते हैं। सो कीर्ति, मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ। अमन जी एंड कीर्ति, आप लोग सेशन को आगे लेके जाइए, इसमें जो भी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। Sure, बिल्कुल sir. बिल्कुल। नाउ योर मैं 3-4 मिनट बाद आई गेस स्टार्ट कर लूंगा, जब तक दो और लोग थोड़े ज्वाइन हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ट्रैफिक और हमारे पास बढ़ता है, फिर हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कीर्ति, आपके पास राइट्स है, श्योर श्योर। ठीक है? Yes, sir, sure. एक मिनट को नहीं आ रहा, इस पे ब्लू डॉट में। हेलो एवरीवन, आप सबको आवाज तो आ रही है ना आज मेरी? हाँ जी, हाँ जी. सर थोड़ी क्लियर नहीं है, आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं क्लियर है। नहीं? अब आ रही है सही? सर वो मतलब ना वैसी जरा ठीक नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, इको बहुत है। एक मिनट। हम्म। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है। अब ठीक है? जी, बेटर है, बेटर है, बेटर। अपन 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपन अपन अपना सेशन स्टार्ट करेंगे आज दुबई के प्रोजेक्ट का।
इवन लगता है अपन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं अपना। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। बाकी जितने भी होंगे उन्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर नहीं आ पाएंगे तो आज। बिल्कुल सर। सो सर आज मैं दुबई का प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। सो मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो एक अमेजिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा दुबई में जो है, ये वर्ल्ड क्लास लग्जरियस रिजॉर्ट है और दुबई में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं एट अल मर्जा आइलैंड पे। अगर मैं दुबई की बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। इसके अंदर मिनिमम टैक्स इकोनॉमी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड रेंटल इनकम। अगर मैं इन सब की बात करूं तो सबसे बेस्ट गिविंग बूम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन दुबई। अगर हम अब डेवलपर की बात करें तो ये फाइन एकर्स ने ये लॉन्चिंग करी है प्रोजेक्ट की और ये बहुत ही लग्जरियस रिजॉर्ट बना रहे हैं। मतलब इस तरीके का प्रोजेक्ट दुबई के अंदर है भी नहीं। और जो फाउंडर इन्वेस्टमेंट है लाइक प्री लॉन्चिंग इन्वेस्टमेंट, वो भी अभी तक दुबई के अंदर इस तरीके की मार्केट में नहीं आई है जिस तरीके के ये रिटर्न और रेंटल दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं आई है इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस प्रोजेक्ट की अगर मैं थोड़ी सी कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो ये केवल 10 मिनट दूर है अल अल खाइमा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके पास से। और दुबई एयरपोर्ट से ये 60 मिनट का रास्ता है लगभग अप्रोक्स इसका। और ऐसा प्रोजेक्ट जो है दूसरा आपको ना ये कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अभी फिलहाल क्या अगर मैं स्टेटस बताऊं तो ये दूसरा कहीं पर भी नहीं है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नहीं है। अभी ये प्री लॉन्चिंग के अंदर है। ये अक्टूबर नवंबर में लॉन्च होगा नॉर्मली। बट अभी प्री लॉन्चिंग का फायदा जो है वो इन्वेस्टर बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं इसके अंदर। और आप लोगों को भी मजा आएगा इस प्रोजेक्ट आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कीर्ति एक बार आप पीडीएफ आप रन कर दीजिए। मैं ओके सर। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ ये इस प्रोजेक्ट का नाम जो अभी रखा गया है एंड दैट इज, ये जो प्रोजेक्ट का नाम है द क्वेज, ये बेसिकली एक्चुअली जो नाम होगा इसका वो होगा JW मैरियट रिजॉर्ट स्पा एंड ब्रांडेड रेजिडेंसीज। लेकिन अभी क्योंकि ये फाउंडर इन्वेस्टमेंट है तो उसके बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो अभी इसका नाम रखा गया द क्वेज प्रोजेक्ट का। अब ये फाउंडर इन्वेस्टमेंट है। किसी को पता है फाउंडर इन्वेस्टमेंट किस तरीके की होती है या क्या है? एनीवन नोज? No, we don't know. नो अभी आइडिया। तक किसी ने फाउंडर इन्वेस्टमेंट? रीलॉन्च कह सकते हैं इसको क्या? हेलो रीलॉन्च बोल सकते हैं? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मुझे प्री लॉन्च बोल वो सकते कह हैं। रहे प्री हैं लॉन्च कह सकते हो आप। बहुत इको हो रहा है। प्री लॉन्च बोल सकते हैं बिल्कुल। तो बेसिकली हमें दुबई के प्रोजेक्ट में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 10 से 15 मिनट में आपको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो समझ आ जाएगा। तो मैं आगे का कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं आपको लैंड बताऊं तो ये टोटल जो प्रोजेक्ट की लैंड एरिया है वो दैट इज 25,000 स्क्वायर यार्ड। 25,000 गज के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर 300 रूम्स बन रहे हैं, 150 स्वीट्स बन रहे हैं, 2 एक्सेसिबल रूम्स हैं इसके अंदर, स्पा है, लाउंज है, आउटडोर स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट बनेगा, बार बनेगा, ठीक है, रिक्रिएशनल एरिया है इसके अंदर। और अगर मैं रेजिडेंसी की बात करूं तो गेम्स रूम है, प्राइवेट जिम है, स्क्रीनिंग रूम है, इंडोर स्विमिंग पूल है। तो ये सारी एमिनिटीज इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है अगर आप देखेंगे। ये तो हो गया होटल। अब इसी के अंदर एक रिजॉर्ट भी आएगा इस पूरे लैंड के अंदर। वो 126 कमरे आएंगे, 53 स्वीट्स आएंगे, 2 एक्सेसिबल रूम्स आएंगे एंड सेम थिंग लाइक स्पा, लॉन्ज, एवरीथिंग। तो ये सारे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या करा गया है, इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन होटल इसके अंदर आएगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर।
इसी के अंदर रिजॉर्ट आएगा, और तीसरा इसी के अंदर रेजिडेंसी भी आएगी। आशुतोष म्यूट कर दो सर, प्लीज प्लीज म्यूट कर दो सबको, एकदम सबको म्यूट कर दो आशुतोष। किसी की वॉइस आ रही है, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। अगर कोई आशुतोष क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट, आशुतोष, आशुतोष जी नहीं है, आशुतोष जी नहीं है, अभी मैं कर देता हूँ। अच्छा आप ही कर दो प्लीज। हाँ, अच्छा एक्चुअली मेरे को राइट्स नहीं देखे गए हैं। कीर्ति आपको राइट्स देखे गए हैं क्या? एक बार चेक कर मैं लीजिए। चेक कर लेती हूँ सर, 1 मिनट। हाँ, तो मैं आगे की कंटिन्यू रखता हूँ। तो बेसिकली अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है कॉन्सेप्ट जो ऐसा है वो इस तरीके का है कि रेजिडेंसी भी आ गया, रिजॉर्ट भी आ गया और होटल भी आ गया, और इस पूरे कंबाइन को प्रोजेक्ट जो है वो होटल इंडस्ट्री जो है वो JW मैरिट इसको रन करेगी पूरे को। ब्रांड नेम का नेम जो रहेगा वो JW मैरिट ही रहेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं इसकी जगह की बात बताऊं कि ये कहाँ पर है, तो ये रखमरजान आइलैंड जो है, ये रसल खेमा अगर आपने सुना हो ना, तो ये उसके पास प्रोजेक्ट है। ये टोटल 3 आइलैंड है यहाँ पर, जिसके अंदर एक आइलैंड पे पूरा, अगर मैं बात करूं, विन एक कसिनो है, सबसे बड़ा ब्रांड है विन कसिनो, अगर आप में से किसी ने भी नाम सुना हो, ये लास वेगस में है। अमन सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपना बस। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? ठीक है। तो बेसिकली आ रही है ना? तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कसिनो आने वाला है, जो इसके प्रोजेक्ट के जस्ट नेक्स्ट आइलैंड पे है, उसकी भी एक यूएसपी इसलिए है क्योंकि ऐसा इतना बड़ा विन का जो कसिनो आ रहा है उससे भी बहुत मार्केटिंग होने वाली है इसकी, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो आएगा विन का इसी आइलैंड पे। अब अपन थोड़ा सा इसका फाउंडर प्रोजेक्ट जो है, जो प्लान है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद अपन यूएसपी पे आएंगे। जैसा कि आप सभी को इसमें दिख रहा होगा फाउंडर प्लान, कि ये किस तरीके से बना हुआ है और इसके अंदर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सो इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इस पूरे की, क्योंकि अभी हम फाउंडर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है 1280 करोड़ इन INR। और इसका जो लैंड एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था, लगभग लगभग 25,000 गज के आसपास वही है। टोटल यूनिट इसके अंदर अप्रोक्स 600 है, और जो इसकी सेल्स वैल्यू है दैट इज 2500 करोड़, और उससे अब भी जाएगा, लगभग लगभग 3000 करोड़ के आसपास चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही फाउंडर इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में प्री लॉन्चिंग से पहले खत्म हो जाएगी, चाहे उसमें 200 यूनिट आ पाए या 300 यूनिट आ पाए, तो उसके हिसाब से ही जो बची हुई यूनिट है उसका रेट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर 4 तरीके के इन्वेस्टमेंट दिख रहे होंगे आपको। पहला लिखा हुआ है ब्रॉन्ज इन्वेस्टर, सिल्वर इन्वेस्टर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, फाउंड वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी। तो जो ब्रॉन्ज जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, नॉर्मली क्या होता है, दुबई के अंदर आपको यूनिट दी और यूनिट के बदले आपसे पैसा लिया गया और आपको यूनिट प्रोवाइड कर दी गई, और उसका रेंटल रिटर्न अगर आता है वो भी कब आता है, जब प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद। राइट, यही है दुबई के अंदर। इसके अलावा तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो पहले दे रहा हो, या फिर दे भी रहा होगा तो कितना दे रहा है मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन मैं अपना, मेरा जो प्लान है, जब आप किसी क्लाइंट को बताओगे तो वो मतलब सुन के ही वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि किस तरीके का प्लान है। तो बेसिकली इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट वो वैल्यू है वो है 2.34 CR, 2 करोड़ 34 लाख से लेकर के 22 करोड़ 50 लाख तक की इसमें इन्वेस्टमेंट है।
ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, तो वही सेम, अगर आप ब्रॉन्ज इन्वेस्टर हैं तो 7% आपको लाइफ टाइम मिलेगा रिटर्न। अगर आप सिल्वर इन्वेस्टर हैं तो आपको 8% मिलेगा। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं, लेट सपोज अगर आप 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 9% तक का लाइफ टाइम रिटर्न है। अगर आप 22 CR करते हैं तो आपको 10% का मिनिमम गारंटेड रिटर्न प्लस रेवेन्यू शेयरिंग, जैसा कि हमारे अदर रिजॉर्ट में होता है रेवेन्यू शेयरिंग, सेम एज इसके अंदर है वो मिलेगा। ठीक है। पहला बेनिफिट क्लाइंट का मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम गारंटी रिटर्न ऑन अ लाइफ टाइम। ठीक है। अब दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर टॉप लाइन में लिखा हुआ है शेयर होल्डर इक्विटी एलोकेशन, राइट। कीर्ति एक बार आप हेड करके दिखाइए कहां पर है, जहां पे ये वाला एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ब्रॉन्ज इन्वेस्टर है तो उसको 0.25% की इक्विटी कंपनी में मिल जाएगी। मतलब फाइन एकड़ के इस प्रोजेक्ट की जो कंपनी नेम है उसके अंदर 0.25% की शेयर होल्डिंग मिल जाएगी अगर वो ब्रॉन्ज इन्वेस्टर है। अगर सिल्वर इन्वेस्टर है तो उसको 0.5% की इक्विटी शेयर होल्डिंग मिल रही है। अगर वो गोल्ड इन्वेस्टर है तो उसको 1.5% की इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वो मिल रही है इक्विटी शेयर होल्डर। अगर वो प्लैटिनम इन्वेस्टर है तो उसको 4% मिल रही है। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि जब हम सबसे लास्ट में जब इसका हम पढ़ेंगे कि इक्विटी बाय बैक इन अ 4 इयर्स, मतलब 4 साल बाद आप अपनी ये जो इक्विटी शेयर होल्डिंग आपको मिली है, जो बिल्डर ने एज अ गिफ्ट आपको दी है क्योंकि आप प्री लॉन्चिंग में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये 4 साल बाद, अगर मैं एग्जांपल लूं कि 2,34,00,000 की है और आपका 0.25 शेयर होल्डिंग आती है, तो 58 लाख रुपए के आसपास आपको ये 4 साल बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगे। मतलब आपकी यूनिट वैल्यू क्या, लेट सपोज 2 करोड़ की यूनिट वैल्यू है आपकी, या 2,34,00,000 की यूनिट वैल्यू है, तो उसका 25% आपको 4 साल बाद ये भी मिल जाएगा। और 7% जो मैं आपको दे रहा हूं, 7% जो मैं आपको दे रहा हूं, वो आपका जैसे ही पेमेंट हो जाएगी वैसे ही आपका 4 साल का वो भी मिल जाएगा। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए क्लाइंट को, अगर मैं ब्रॉन्ज इन्वेस्टर की बात करूं तो 4 साल बाद क्लाइंट को लगभग लगभग उसका 55% जो उसने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न मिल चुका होगा। अगर मैं सिल्वर इन्वेस्टर की बात करूं तो उसको लगभग लगभग 60 से 65% का रिटर्न 4 साल के अंदर ही मिल चुका होगा। अगर मैं गोल्ड इन्वेस्टर की बात करूं कि अगर उसने 11 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका लगभग लगभग 75% के आसपास उसको वो रिटर्न मिल जाएगा। हम इसको रिटर्न कैसे कह रहे हैं कि 4 साल का तो फिक्स्ड आरओआई, और जो ये शेयर होल्डिंग है बायबैक की, ये तो दोनों के मिला करके लगभग लगभग 75% गोल्ड इन्वेस्टर को मिल जाएगा। और अगर मैं प्लैटिनम इन्वेस्टर की बात करूं कि कोई क्लाइंट आपका 22 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसको आप मान के चलिए 4 साल बाद उसको जो उसने अभी इन्वेस्ट किया है वो 22 के 22 करोड़ रुपए उसको 4 साल बाद वापसी मिल जाएंगे, प्लस 7% का जो इंटरेस्ट उसको 4 साल मिला है, मतलब लगभग लगभग 28%, वो भी उसको 4 साल के अंदर मिल जाएगा। तो मतलब अगर उसने इन्वेस्ट किया है 22 करोड़ रुपए तो उसको रिटर्न कितना वापसी आ गया, उसका पैसा तो 4 साल बाद वापसी आ ही गया, प्लस 28% जो उसका रेंटल रिटर्न आया वो भी उसको मिल गया। आप इसको रेंटल रिटर्न बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो 7% ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका पैसे दिए गए। अब इसके अंदर दो और क्वेश्चन आते हैं कि सर इसका पेमेंट प्लान क्या है। तो इसका पेमेंट प्लान दो है, एक 90 डेज का, दूसरा 365 डेज का। अब 90 डेज में क्या है कि लेट सपोज आपकी यूनिट 2,34,00,000 की है, तो उस पे 35% डिस्काउंट आपको आपकी यूनिट पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो कम में करना चाहते हैं। और अगर आप वो 365 दिन में करना चाहते हैं पेमेंट,
तो उनको 20% का डिस्काउंट मिल जाए। तो ये तो हो गया जो क्लाइंट बोलते हैं ना कि इसमें नेगोशिएशन क्या मिलती है, तो इसके अंदर नेगोशिएशन भी फ्लैट है, इसमें कोई इफ एंड बट का नहीं है कि कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यून उसको इसके बिहाफ पे जो उसने इन्वेस्ट करा है उसके बिहाफ पे उसको जब लॉन्चिंग हो जाएगी तो उसको उसकी यूनिट अलॉट हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि एक यूनिट जो है 2 करोड़ रुपए की और क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है 2 करोड़ 34 लाख, तो उसको इसको हम कैसे करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा अदर रिजॉर्ट में भी जितनी भी यूनिट है वो कीज पे चलती है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि 1.5 कीज, अगर आपका 65 लाख का रूम है या यूनिट है लेकिन आपकी उसमें कीज कितनी है 1.5 कीज, तो इसी तरीके से इसमें अलॉट हो जाएंगे। लेट सपोज 22 करोड़ को इन्वेस्ट करता है और 2 करोड़ की यूनिट है तो उसको 11 यूनिट मिल गई, ठीक है, तो 11 कीज हो गई उसकी। तो इस तरीके से इसमें यूनिट अलॉट हो जाएगी आफ्टर द लॉन्चिंग इनिशियल पे। अब ये तो हो गया कि इसके अंदर आपको रिटर्न क्या मिला। अब 2027 में जब आप इसको सोल्ड आउट करना चाहेंगे तो आप समझ लीजिए आपका एप्रिसिएशन 100% हो गया, क्योंकि जो चीज आज 2 करोड़ की है वो ऑटोमेटिकली 3 साढ़े 3 साल बाद 4 साल की हो जाएगी, जिसके अंदर ऑलरेडी आपको 50% का रिटर्न मिल चुका होगा। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में रिटर्न बहुत ज्यादा है। अब इसके प्रोजेक्ट की मैं थोड़ी सी यूएसपी बता देता हूँ कि क्या है। पहली चीज ये, जैसे मैंने बताया कि ये दुबई के अंदर है, ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप जो है वो JW मैरिट है। सर आप आप बता सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट कैसीनो। हेलो, हाँ जी, बीच में थोड़ा छूट गया, मतलब वॉइस नहीं आ रही थी। वॉइस अब आ कट रही है गई वॉइस जरा। मेरी? आप ठीक आ रही है, बीच में कट गई थी आपकी वॉइस। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट यूएसपी बता रहा था, इससे पहले का सुन लिया था आपने? हाँ हाँ हाँ, प्रोजेक्ट यूएसपी से बताइए। तो प्रोजेक्ट यूएसपी ही बता रहा था मैं कि जो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि यहाँ पे अभी फिलहाल फाउंडर इन्वेस्टमेंट क्यों कर सकते। तो बेसिकली ये दुबई के अंदर है, JW मैरिट इसका हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है। मरजाना आइलैंड के ऊपर ये बन रहा है, उसके बराबर में ही विन रिजॉर्ट, बिगर देन लास्ट। ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि आप वर्ल्ड लार्जेस्ट कसिनो के जस्ट बराबर वाले आइलैंड पे आपका ये रिजॉर्ट है, और वो भी ब्रांड कौन सा, JW मैरिट। 10 मिनट की दूरी पे है ये रसल खेमा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास से। 60 मिनट की दूरी पे है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अमंग वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, आपको जो पता ही है। मिनिमम टैक्स इकोनॉमी है, टैक्स फ्री है आपका, जो पेमेंट है वो भी टैक्स फ्री आती है, रिटर्न भी टैक्स फ्री आता है। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं क्लाइंट को। बाकी अगर मैं बात करूं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करवाना चाहेंगे क्लाइंट को, कि वाई, मतलब वो बोलता है ना क्लाइंट की भाई क्यों इन्वेस्ट करें यहाँ पे, तो पहली चीज आपको, अगर मैं ब्रॉन्ज इन्वेस्टमेंट को छोड़ दूं तो बाकी तीनों इन्वेस्टमेंट में आपको गोल्डन वीजा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, हाई एंड लाइफस्टाइल है, बेस्ट हेल्थ केयर है, मिनिमम टैक्स इकोनॉमी है, स्टेबल मार्केट है। प्लस इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिटर्न मिल रहा है क्लाइंट को, कि अगर वो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट भी करता है तो भी उसे 4 साल के अंदर उसका लगभग लगभग 55 to 60% उसको रिटर्न 4 साल के अंदर ही मिल गया। मतलब जब उसका प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, या फिर आप ये कह लो जब उसका पोजेशन हुआ, तो ऑलरेडी उसकी 100% से लेकर के 150% तक का उसको रिटर्न मिल चुका। क्यों? क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की उसने ली है उसका 1 करोड़ तो उसको 4 साल बाद ही मिल गया, और जब वो बेचेगा उसको तो कम से कम नहीं तो 3.5 4 करोड़ की बेचेगा, ठीक है। तो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में दूसरा कोई प्रोजेक्ट अगर आप उसको बताएंगे भी तो भी मैं फिट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके का प्रोजेक्ट है ही नहीं। अकीर की प्रोजेक्ट लोकेशन एक बार दिखाइए। अब आप जैसा ये देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ।
ये जो विन कसिनो आइलैंड जहां पर लिखा हुआ है, ये पूरा ये जो सर्कल हमने कर रखा है, ये पूरा कसिनो आने वाला है यहाँ पे विन का। ठीक है, हमारा जो आइलैंड है वो जहाँ पे रेड मार्क हुआ है, दैट इज अवर लोकेशन। और ये कुछ एक्चुअल साइट इमेज है जो आपको नीचे दिख रही होंगी इसके अंदर। ये यहाँ पे, हाँ, दैट ये पूरी साइट लोकेशन है बिल्कुल। मतलब आप ये बोलिए कि बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही बीच है। अब इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या है इसके अंदर? तो पहला, सेम 7%, मिनिमम 7% टैक्स फ्री गारंटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम, 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट, मिनिमम 0.25 इक्विटी शेयर होल्डिंग, जो कि आपको प्री लॉन्चिंग में ही मिल रही है। लॉन्चिंग होने के बाद जैसे अदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होते हैं, ये भी सेम वैसा ही होगा। तो ये आप लोगों को ये बेनिफिट है इसके अंदर। आप मान के चलिए मेरी ही टीम या फिर बिल्डर इसको सोल्ड आउट कर रहा है मार्केट में, इसको कोई इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, क्योंकि फाउंडर इन्वेस्टमेंट है। हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आ गए हैं, हो सकता है 2 से 3 महीने बाद पूरे मार्केट में ये फैल जाए। तो हमारे पास क्या बेनिफिट है कि हम इसे 2-3 महीने के अंदर अच्छा सोल्ड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी सिर्फ क्यूबिक प्रॉपर्टेक प्राइवेट लिमिटेड के पास है, और या आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास है। मार्केट में ना इसका मार्केटिंग हो रही है ना कुछ हो रहा, सिर्फ हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी और किसी के पास। अब इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है जो वो 90 डेज और 365 डेज का है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा क्लाइंट को कि और लोग तो सर जो पेमेंट प्लान है वो 6 साल और 7 साल का देते हैं। तो बेसिकली वो जब देते हैं जब उनका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। हम भी वैसा प्लान देंगे क्लाइंट को, हम भी सारी चीजें वो देंगे, लेकिन प्री लॉन्चिंग का फायदा हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम ही लोग उठाएं और इसकी इन्वेस्ट करें। अब इसका पेमेंट प्लान जैसे आप देख रहे होंगे, मैं आपको 90 डेज का पेमेंट प्लान और 365 डेज का पेमेंट प्लान जो क्लाइंट को देना है, वो ये इस तरीके से है कि अगर 90 दिन में करता है तो 10% में बुकिंग अमाउंट हो जाएगा। विद इन 30 डेज के अंदर उसको 20% देना है, फिर उसके विद इन 60 डेज के अंदर 20% देना है, एंड रेस्ट जो अमाउंट है वो टोटल 90 डेज के अंदर करना है। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई पहली बुकिंग हो गई 10% पे, फिर उसी महीने उसको 20% करना है, फिर अगले महीने 20 करना है, फिर उससे अगले महीने 50% पूरा पेमेंट। जैसे ही क्लाइंट पेमेंट पूरी कर देगा, हम 10% पे तो एक एग्रीमेंट बना ही लेंगे, लेकिन सॉरी 10% में कह रहा हूँ, 25% पे एग्रीमेंट बनेगा इसका, और वो जो एग्रीमेंट है वो यूएई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा। और ये फाउंडर इन्वेस्टमेंट है, तो आप डायरेक्ट बिल्डर से इसका रजिस्टर्ड कर रहे हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब आप कंपनी से कर रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडर इन्वेस्टमेंट है। और इसमें यूनिट अलॉट भी जो है वो बाद में होगी। कब होगी? जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, तब आप सभी के इन्वेस्टर को ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट आपने 2 करोड़ में करी, वो इन्वेस्टमेंट लॉन्चिंग के टाइम पे 3-3.5 करोड़ की ऑलरेडी होगी। तो बेनिफिट आपका है, इन्वेस्टर का है बताने। सेम 365 डेज का इसका पेमेंट प्लान है, लाइक 10% बुकिंग अमाउंट है, फिर विद इन 30 डेज 20% है, फिर 10%, फिर 10%, फिर 25। तो 1 साल का भी इसके अंदर पेमेंट है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्रोकरेज स्लैब की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ब्रोकरेज स्लैब जो है इसके अंदर 3% से लेकर के 4% तक ही है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करवाते हैं, या आप बोल सकते हो कि 3 करोड़ तक, इसके अंदर 3% का आपको ब्रोकरेज मिल रही है। अगर 3 से 5 करते हैं तो 3.5 है, और 5 CR से अबव करते हैं तो ये 4% है। ब्रोकरेज डिस्पर्समेंट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही क्लाइंट 25% पेमेंट कर देगा, आपका 50% रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही 50% कर देगा तो 100% में रिलीज हो जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि मैक्सिमम जो पेमेंट है 50% अमाउंट की, वो आप मान के चलिए शुरू के 2-2.5 महीने में ही आ जाएगी, और जो 25% है वो फर्स्ट मंथ में ही आ जाएगी। तो वो आपके लिए बेनिफिट है।
और इसके अंदर हम ब्रोकरेज रिलीज जो है आपकी विद इन 7 डेज में कर देंगे। जैसे ही क्लाइंट 25% कर देगा, हम आपको विद इन 7 डेज में कर देंगे, जैसे ही बिल रेज होगा आपकी तरफ से। एंड दैट इज इंडिविजुअल टारगेट्स। अगर मैं बात करूं, ये जो टारगेट्स मैंने दिए हैं ये इंडिविजुअली हैं, आप सभी के ये इंडिविजुअल टारगेट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे टारगेट्स दिए हैं कि 1 यूनिट या तो 2 यूनिट, मतलब आप महीने की 1 यूनिट करें या 2 यूनिट करें। जैसे ही दूसरी यूनिट आप कर देंगे तो आप सेकंड स्लैब में चले जाएंगे, बल्कि तीसरे ही स्लैब में चले जाएंगे। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आप मैक्सिमम इसका करें। बाकी इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इतना सा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा चीजें नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि भाई ये है। हाँ, बेनिफिट और रेज आप पूछ सकते हैं मेरे से, और कोई अब क्वेरी है, क्वेश्चन आंसरिंग है, तो अपन वो स्टार्ट करते हैं इसकी, हाँ, कि आपका कोई भी क्वेश्चन मैं है। एक्सेस मैं दे एक देती बार हूँ। आपको फाउंडर इन्वेस्टमेंट का एक बार मैं आपको दोबारा खोल देता हूँ, जिससे क्या है कि अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन। सुंदर किया है। तो प्लीज कीर्ति अनम्यूट कर देना सबको। या सुंदर जी किया हाँ जी है। सर। एबिलिटी गेमिंग। हाँ, मेरे को सबकी आवाज आ रही है, आप एक एक करके मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड कीर्ति प्लीज आपको फाउंडर इन्वेस्टमेंट वाला प्लान जो है आप वो ओपन कर लीजिए, लाइक ब्रॉन्ज और सिल्वर इन्वेस्टर जो है, तो जिससे अमन जी, क्वेश्चन आंसरिंग में इजी होगा। हाँ अमन जी। जी, इसमें जैसे हम अपना मतलब जो पब्लिसिटी करते हैं तो उसमें JW मेरिट का नाम डाल सकते हैं, हाँ नहीं डाल जी। सकते? नहीं सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी रिजॉर्ट होते हैं आप उसके बिल्डर का तो नाम डाल ही सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी का, तो आप बिल्कुल उसको बता सकते हो। उसके लिए मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होगा। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो क्या है कि जितने भी ये हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होते हैं ना, दे आर नॉट एलिजिबल कि हम उनकी चीजें के नाम पे सेल करें या फिर उनके ठीक। नाम की चीजें बेच। हम अपना प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, हम उनकी हॉस्पिटैलिटी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम किसी की भी, मतलब आप लेट सपोज आप किसी का भी कह लो कि जैसे मेरा घर है तो ये मेरा घर है, लेकिन इसको मैंने रेंट आउट किसी और को कर रखा है, तो वो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी हुआ, वो हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते। जैसे अदर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, हम सबकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? JW मैरियट हो गया, क्योंकि तो बहुत बड़े ब्रांड है, ठीक है। तो और इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर ये कोई इंडियन ब्रांड होता तो भी हम एक बार को लुक ऑन कर सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड की हम इस तरीके से हम कर नहीं सकते। तो हम इसकी ठीक है, मार्केटिंग और राइट। क्रिएटिव मैं आपको दूंगा बहुत ही यूनिक तरीके से। और मैं आपको एक पिच भी दूंगा कि आप एक पिच भी अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एल्स आप वो वीडियो मेरी भी चला सकते हैं, किसी की भी, मतलब वो एड में आप वो वीडियो भी चला सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में बेसिकली जैसे ऐड होता है ना, वीडियो जो ऐड होता है, आप मैं वो भी बना करके दूंगा आपको अभी 1-2 दिन में। अगर आपको वो चलाना है वो भी चला सकते हो, और वैसा अपना बना सकते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो वो भी आप रन कर सकते हो। और 3-4 क्रिएटिव में बिल्कुल आप सबको परसों तक मैं आप सबको इस सबके क्रिएटिव्स दे दूंगा कि आप इसको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। रहा सवाल कि आप इसको क्लाइंट को कैसे समझाएंगे, तो बहुत इजी है। इसके अंदर जो मैंने, आप ये जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले यूएसपी आपको क्लाइंट को बतानी है, ठीक है, कि सर ये प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट है, अभी प्री लॉन्चिंग में है। एंड द बेस्ट पार्ट कि दुबई के अंदर इस तरीके का प्लान आया ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान आया ही नहीं। उसका एक क्वेश्चन हो सकता है क्लाइंट का कि यार जो बिल्डर है वो मेरे को इतना सारा रिटर्न कैसे दे सकता है, राइट? आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि यार मैंने अगर 22 करोड़ इन्वेस्ट किया तो बिल्डर मेरे को 22 करोड़ रुपए ही 4 साल बाद कैसे दे सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है सर कि ये जो मैंने आपको बताया था कि 2500 करोड़ की वैल्यू जो इसने लगाई है, वो यूनिट सेल की लगाई। कॉस्टिंग तो बिल्डर की 1260 करोड़ ही आ रही है, लेकिन जो वो अभी फाउंडर इन्वेस्टमेंट करवा रहा है वो बिल्कुल सेल वैल्यू पे करवा रहा है। तो बिल्डर अभी, हमारे जितने भी रिजॉर्ट के अंदर बिल्डर होते हैं,
मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप ये भी बोल सकते हो, जितने भी रिजॉर्ट के अंदर बिल्डर होते हैं वो कभी भी प्रोजेक्ट को बेच करके, मतलब उसको सोल्ड आउट करके उसकी अर्निंग, मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमाते। वो कमाते हैं जब वो रिजॉर्ट रन हो जाता है, उसकी प्रॉफिट शेयर। बिल्डर सिर्फ पैसा लेता है आपसे बनाने का, क्योंकि जमीन तो वो खुद खरीद लेगा। वो इन्वेस्टमेंट उठा क्यों रहा है अभी प्री लॉन्चिंग में, उठा क्यों रहा है? वो पैसे इसलिए ले रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन कर सके, जल्दी बना सके और जल्दी उसका सेल्स फ्लो हो। तो अगर वो बाहर मार्केट से बैंक लोन लेगा तो उसको लगभग लगभग 10 से 11% तक का देना पड़ता है ब्याज। अगर आप किसी भी बिल्डर का अगर आप उठाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं होम लोन की बात करूं तो 8 8.5% होता है, लेकिन बिल्डर को 11 से 14% तक का ब्याज देना पड़ता है। तो उसको तो अपॉर्चुनिटी है ना कि वो आप सभी से ले। नो, दिस इज नॉट अ क्राउड फंडिंग, समवन टेल मी कि क्राउड फंडिंग है। सर क्राउड प्री लॉन्चिंग आप कह सकते हो, एक तरीके से वर्ड बोल सकते हो, दैट इज की क्राउड फंडिंग, बट एक्चुअली क्राउड फंडिंग नहीं होता। अगर क्राउड फंडिंग होता तो पैसे लेकर के वो कुछ भी कर सकता है। तो वो तो आपको यूनिट अलॉट कर रहा है। अब आपने जैसे नोएडा के अंदर मैं बात करूं तो मैंने एक प्रोजेक्ट बेचा था आज से 6-7 साल पहले, कमर्शियल का ही, प्री लॉन्चिंग में। क्या होता है, जब तक रेरा रेरा अप्रूव्ड नहीं होता दुबई में, तो आप उससे पहले सोल्ड आउट कर सकते हो एज अ फाउंडर इन्वेस्टमेंट। वहां पे फाउंडर इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, यहाँ पे प्री लॉन्चिंग बोला जाता है। जब तक रेरा नहीं आता, जब तक तो कोई भी बिल्डर हो हिंदुस्तान का प्री लॉन्चिंग में सोल्ड आउट करता ही है। तो सेम पोर्शन है, सेम तरीका है, उसको रिटर्न भी देता है। भूटानी ग्रुप्स आप देख सकते हैं, वो रेरा, भूटानी छोड़िए, आप ओमेक्स की बात करते हैं, ओमेक्स करोल बाग आज की तारीख में ऑलमोस्ट 60% सोल्ड आउट है, लेकिन अभी तक उसका रेरा नंबर नहीं आया, लेकिन स्टिल 60% सोल्ड आउट। क्यों? क्योंकि प्री लॉन्चिंग है। प्री लॉन्चिंग में भी उसके इतने हाई रेट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो बन भी नहीं रहा। तो ये प्री लॉन्चिंग बेनिफिट्स होते हैं। अभी जो बेनिफिट्स है वो प्री लॉन्चिंग के, बाद में तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे ही नहीं किसी को भी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डिंग कौन देता है, लेकिन कंपनी दे रही है एज अ गिफ्ट। और इसके अंदर भी क्लॉज है, अगर आप ये इक्विटी अगर आप 4 साल में बेचना नहीं चाहते हो, आप इसको कंटिन्यू लाइफ टाइम रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक क्लॉज है कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जब आप 25% दोगे, तब आपको ये एग्रीमेंट जो है ये आपको बताना पड़ेगा उस वक्त कि सर आप ये इक्विटी शेयर होल्डिंग सरेंडर कर रहे हो या फिर इसको लाइफ टाइम के लिए रखो। तो ये एक प्री लॉन्चिंग बेनिफिट है बहुत ज्यादा इन्वेस्टर की। बाकी अगर और भी क्वेरीज होंगी तो आप मेरे से एक एक करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सबकी। बट दुबई में इंटरेस्ट बहुत कम है। प्री लॉन्चिंग में इंटरेस्ट बहुत कम है मतलब सर? प्री लॉन्चिंग में पैसा किसके ऊपर जाएगा, कौन रिसीव सॉरी करेगा इसका? आवाज नहीं आई सर, अब आ रही है, बोलिए। सर दुबई में मैं कह रहा अगर था प्री बिल्डर लॉन्चिंग लोन में लेता पैसा है, कौन किसके नाम पे सर उठेगा? 2 जने बोल रहे हैं एक साथ तो आवाज नहीं आ पा रही मेरे को। प्लीज वन बाय एक वन, करके वन बाय वन, वन बाय वन। पैसा किसके नाम पे उठेगा प्री लॉन्चिंग में? प्री लॉन्चिंग में तो सर सेम डेवलपर आपका फाइन एकर्स के नाम से एग्रीमेंट होगा। फाइन एकर जो कंपनी है, जैसे रिजानता और जेडब्ल्यू मैरिट की कंपनी है, उसी के साथ इसका एग्रीमेंट होगा। डे वन से इसका ये 7% एश्योर्ड है रिटर्न। बिल्कुल सर, जैसे ही आपका 100% पेमेंट आ गया, उसके बाद से ही कंपनी आपको 300, लेट्स सपोज 90 आपने पेमेंट करी, 90 डेज बाद आप अपने 4 साल के मतलब वहां के चेक ले सकते हैं दुबई के। एल्स यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी पेमेंट ले सकते हैं, वो आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। वो ये कह रहे तो वहाँ दुबई में क्या प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे क्या लोन का परसेंटेज होता है सर? सर इस प्रॉपर्टी में लोन की फैसिलिटी नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है। बिल्डर अगर बना रहा है तो वो तो दुबई से लोन ले सकता है ना। अच्छा, वैसे सर अगर मैं बात करूं तो वही आप मान के चलिए, क्योंकि वो लोन जो है वो इंडिया से भी उठाएगा,
लोन जो है वो दुबई से भी उठाया है। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 10 से 14 के बीच में रहता है, और दुबई की मैं बात करूं तो सेम ही, मतलब और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, डेट्स इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोन तो दुबई लेना ही दुबई का पड़ता है। तो फिर इंडिया से क्यों उठाएगा अगर दुबई में उसको लोन मिल रहा है तो? सर दोनों जगह से उठाएगा ना, अगर उसे यहाँ पे कुछ कम परसेंटेज में मिल रहा है और दिरहम उसका वहां पे सही बैठ रहा है सेटलमेंट, तो वो यहाँ से भी उठाएगा। Aman, I have one question. वो जो slabs बोल रहे थे ना regarding that 2.5 CR and above, ठीक है? ब्रोकरेज स्लैब, brokerage slab. That is Yes. like what is the basic investment unit का होता है? सर 2 करोड़, मतलब इसमें आप ऐसे ले सकते हो कि इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ब्रॉन्ज इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर हम आपको 3% दे रहे हैं, और उससे ऊपर जो है आप मान के चलो 4% दे, Okay. So क्योंकि 2% के बाद, क्योंकि 2.34 CR के बाद डायरेक्ट जो यूनिट है वो लगभग 5 करोड़ से ऊपर की है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, लगभग वही है, 5.5 करोड़ के आसपास की है। okay. So एक ही इन्वेस्टमेंट में हो गया तो भी वो 4% बिल्कुल सर, वो भी तब भी 4% होगा। मैंने इसलिए इसके अंदर सर मैंने कोई यूनिट के हिसाब से नहीं लगाया, क्योंकि आप भी इन्वेस्टर को कोई यूनिट नहीं दे रहे हो, आप अभी उससे इन्वेस्ट करवा रहे हो। यूनिट अलॉट तो हमेशा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, प्री लॉन्चिंग में कभी भी यूनिट अलॉट नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में ले लो आप, कभी भी प्री लॉन्चिंग में यूनिट अलॉट नहीं होती है, उसे सिर्फ एग्रीमेंट दिया जाता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो होता है। ठीक है, वो वैसे भी इवन इफ दे गो फॉर 365 डेज का इन्वेस्टमेंट प्लान लिया तो भी ये स्लैब वैसा ही रहेगा। हाँ, स्लैब विल बी सेम, देयर इज, ऐसा नहीं है कि वो कौन से पेमेंट प्लान में जाता है, प्लान पेमेंट प्लान सेम ही रहेगा। How is the incentive dispersed based on this payment? The first payment. एग्जैक्टली इसलिए आपको पुश, मैं तो कहूंगा कि आप क्लाइंट को 90 डेज का पुश करें, लेकिन सर क्लाइंट अगर 365 डेज में जाता है तो आप उसको मना ज्यादा पुश मत करिए, क्योंकि देखिए पैसा तो हमारा कमा लिया, आज नहीं आ रहा 4 महीने बाद आ रहा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि अगर मैं देखूं पेमेंट प्लान, तो मैंने लगभग 50% जो है वो 20, 30, 40, 50, मतलब 4 महीने के अंदर मैंने 50% लेने की कोशिश करी है। और अगर आप बात करोगे तो 30 दिन के अंदर 25% पेमेंट क्लाइंट कर ही रहा है दोनों सिचुएशन में, तो मतलब आपका 50% पेमेंट तो आपका पहले महीने ही आ जाएगा। बचा हुआ 50% जो है, अब वो डिपेंड करता है 60 डेज में है वो नेक्स्ट मंथ आ गया, और अगर 365 डेज में है तो हमें 4 महीने का वेट करना है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमारा जो पेमेंट प्लान है वो बुरा है, एटलीस्ट 25% तो आपको मिल ही गया। लेकिन वो इंसेंटिव पेमेंट का भी स्टैगर्ड पेमेंट रहेगा क्या हमारा? सॉरी, हमारा पेमेंट भी स्टैगर हो जाएगा, लेकिन वो इतना पेयर कर रहा है उस पे, उसके ऊपर तो हमारा वो इंसेंटिव 4% का जो निकल के आता है क्या? सर मैं मतलब आई विल पे 4%। आशुतोष जी, विल यू प्लीज इलैबोरेट, क्या मैं ब्रोकरेज का मैं समझ नहीं पाया कि क्या कौन सा, मतलब कट के कुछ नहीं आ गया, ये 4% मैं आप लोगों को दूंगा। नहीं, अभी 5 करोड़ का कुछ मैं अभी किया है डील, और दिस पर्सन इज गोइंग फॉर 365 डेज प्लान, ठीक है? ओके, When is the incentive for that 4% is getting dispersed? 20% आप मान के चलिए कि ये जो लेट सपोज आपने बोला 5 करोड़ का इन्वेस्ट करा और आपके 4% के हिसाब से 20 लाख रुपए बने, तो पहले महीने आप मान लो, क्योंकि पहले महीने उसे 25% पेमेंट करना ही है, तो पहले महीने आपका 10 लाख रुपए आ गया ब्रोकरेज, और बची भी 10 लाख जब है, जब वो 25% पेमेंट कर देगा, 25% पेमेंट करने पे ब्रोकरेज जो है वो 50% रिलीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 20 लाख की आपकी ब्रोकरेज बनी है तो 10 लाख रुपए स्टैगर्ड हो जाएगा, लेकिन वो जो इंसेंटिव वो भी डिवाइड करके आएगा मेरे को। हाँ, अगर आप क्लाइंट को आप 60% के पेमेंट, मतलब आप अगर क्लाइंट को एक ही दिन में सारा पेमेंट करवा देंगे
तो मैं एक ही दिन में आपकी सारी पेमेंट करवा दूं। नहीं वही, क्योंकि क्लाइंट का भी थोड़ा अमन जी, एक चीज पूछनी थी कि जैसे 4 साल बाद वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको क्या रिटर्न मिलेगी? सर 4 साल बाद तो लाइफ टाइम है ही ना उसकी, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं तो बेचना उसको चाहता है। मतलब बेसिकली अगर मतलब कोई वो लाइफ टाइम के लिए चाहता है तो हम क्या बताएं उसको? आप बोलिए ना सर, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम के लिए ही 7% इंटरेस्ट जो है वो लाइफ टाइम ही मिलेगा आपको, आपने जितना पैसा दिया है। ओके। हाँ, और इक्विटी शेयर होल्डिंग भी आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते, लेकिन उसके अंदर एक ही केस है कि अगर आप उसको सरेंडर करोगे तो भी आप मेरे को अभी एग्रीमेंट में लिखोगे, और अगर आप उसको लाइफ टाइम रखोगे तो भी एग्रीमेंट में लिखोगे, क्योंकि 25% जो मतलब 0.25% आया है, तो आप ये समझिए कि उस कंपनी में लाइफ टाइम रेवेन्यू आएगा। तो जो बिल्डर का शेयर है, लेट सपोज बिल्डर का साल का 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, और 100 करोड़ का 0.25 हो गया लगभग 25 लाख रुपए, तो उसको उस महीने उस साल 25 लाख हो गया, फिर अगले साल भी उसका 25 लाख हो सकता है, उससे अगले साल भी 25 लाख हो सकता है। या तो वो अपना पूरा पैसा 4 साल बाद निकाल ले और सरेंडर कर दे इक्विटी शेयर होल्डिंग 25%, जो मैंने आपको बताया 50-60 लाख रुपए, या तो फिर वो उसको कैरी फॉरवर्ड रखे लाइफ टाइम के लिए। उसको दोनों ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 4 साल बाद वो मेरे को बोले कि सर मैंने इसमें लिखा था कि मैं लाइफ टाइम रखूंगा लेकिन मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, तो तब उसकी इक्विटी शेयर होल्डिंग सरेंडर नहीं होगी। ट्रांसफर तो कर सकता है ना थोड़ा वो अमन जी? इसमें ट्रांसफर भी ड्रॉबैक कर सकती नहीं है है वो? कि अगर पहले से मतलब कोई बताना बहुत डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि है अमन जी? कंटिजेंसी तो कभी भी आ सकती है। जैसे सॉरी सर, ट्रांसफर पॉलिसी होती है वो नहीं हो सकती क्या इसमें? नहीं सर, इसमें पॉलिसी मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हो, वही वो कह रहा है कि अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डिंग बाय बैक करनी है तो वो आपके 4 साल के लिए शेयर सर्टिफिकेट आपका होल्ड रख लेगा, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो वो आपके नाम पे शेयर होल्डिंग दे देगा। आप उसको बेच सकते हो, कुछ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो अच्छा, तो पहले उसमें हम उसमें कैसे हेल्प करेंगे अगर कोई क्लाइंट कहता है कि भाई 4 साल बाद क्या पोजीशन है, आई डोंट नो, व्हाट वी कैन हेल्प? 4 साल बाद सर आप ये कह सकते हो, सर अगर आप 4 साल बाद आपको नहीं पता तो आप इसमें से एग्जिट हो लो, आप अपना, भाई सर एक बात बताइए, 2 करोड़ की इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उस पे कह रहा हूँ कि सर आपको 28% तो मैंने दे दिया रेंटल रिटर्न, आपको 365 दिन की पेमेंट करते ही मैंने आपको 4 साल के चेक दे दिए, ठीक है, और मैंने आपको बोल रहा हूँ कि 4 साल बाद आप मेरे से 50 लाख और ले लो, ये भी लिख करके दे दिया, ठीक है। या तो आप ये चूज कर लो, या तो आप ये चूज कर लो कि 4 साल भाई लाइफ टाइम तो आपका आ ही रहा है रिटर्न। अब जो ये शेयर होल्डिंग है, या तो सर होगी आपके पास 4 साल बाद या नहीं होगी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो 4 साल बाद का क्या सोचेगा। सर बिल्डर भी तो थोड़ी अपनी चीजें टैक्टिक जो है वो रखेगा ना। वो अलग बात है ना, बिल्डर की बात अलग है, रिलेशन अपने ना क्लाइंट से अलग होते हैं ना, जैसे आपको समझ रहा हूँ अमन जी। नहीं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्हें भी ट्रांसपेरेंटली बोल देना, कहना सर भाई मेरी ये राय है कि अगर कोई क्लाइंट 2 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपकी, तो उसको रख लो, जो 50 लाख रुपए आ रहे हैं 4 साल बाद वो रख लो। अगर कोई क्लाइंट 22 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको रहने दो, क्योंकि 4% की इक्विटी शेयर होल्डिंग आ रही है बिल्डर के, मतलब बिल्डर के प्रॉफिट में से 4% की शेयर होल्डिंग आ रही है, तो 22 करोड़ वाला को तो बेनिफिट है ना, एक तो 10% उसका रेंटल रिटर्न मिल गया, 4% तो 40% तो उसका वापसी आ गया 4 साल में, ठीक है, तो उसे जरूरत नहीं है। और 4 साल बाद उसकी जो यूनिट होगी, अब वो कहेगा कि सर मेरी यूनिट भी बेच दो, तो जो उसकी यूनिट, अब 22 करोड़ वाले के पास 11 यूनिट हुई एग्जाम्पल के तौर पे, अभी एग्जाम्पल लो, अब वो सारी यूनिट तो रखेगा नहीं ना, वो किससे कहेगा बेचने को, हमसे ही कहेगा, तो हमारे पास क्या हुआ, डबल अपॉर्चुनिटी है। आज तो हम बेच ही रहे हैं, 4 साल बाद भी इसकी बेचेंगे, 4 साल बाद और मजा है इसका बेचने का, क्योंकि जब हम 3-4 करोड़ रुपए लेंगे और तब आप डायरेक्ट अपने क्लाइंट से पैसे लो, क्या दिक्कत है? तो वी कैन प्रोवाइड द क्लाइंट के लिए क्लाइंट के बेनिफिट का सिंपल है सर, 2 ऑप्शन देने पड़ेंगे, या तो यस या तो नो,
लेकिन मैं 2-2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है या 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एग्जिट कर ले अपनी शेयर होल्डिंग, पैसा ले ले वापसी, का दिक्कत। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप उसको बोलो कि भाई तेरे को तो वैसे ही 40% का रिटर्न मिल गया, रेंटल रिटर्न, तो तुम्हें क्या जरूरत है 60% में, आपकी 60% में आपका प्रॉपर्टी आ गई 100% की, मतलब 22 करोड़ का अगर मैं 40% लगाऊं तो मोटा मोटी मान के चलो आप 12-13 करोड़ रुपए में उसको 11 यूनिट पड़ गई, और हम उसे कितने की बेचेंगे, 2.5-3 करोड़ की, तो उसको तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट है। तो इसलिए उसको जरूरत नहीं है वो शेयर होल्डिंग ना सरेंडर करे, क्योंकि 4% जो है ना जिंदगी भर उस कंपनी में, अगर 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है ना बिल्डर, तो उसमें भी 4% मतलब 4 लाख रुपए उसके पास हर साल आएगा। तो दोनों के लिए बेनिफिट है। अब छोटे इन्वेस्टर भी जो है ना, वो मेरे हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डिंग सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन आप सजेशन बिल्कुल देना कि सर आप कर सकते हो और नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशन में है अगर आपके दुबई के इन्वेस्टर भाई जो आपके नोन है, आप उनको तो सजेस्ट कर सकते हो ना कि सर 2-2.5 करोड़ की कर रहे हो तो आपको अपना 28% ये लो, अपना 50% ये लो और एग्जिट करो, क्योंकि उसके बाद भी लाइफ टाइम तो रिटर्न आ ही रहा है ना। 5 साल के अंदर, 4 साल तो ये हो गए जब तक ये पोजीशन होगी, 4 साल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी दुगनी, उसका 50% वापसी, मतलब 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 1.25 करोड़ रुपए उसके वापसी आ गए 4 साल बाद, और पूरी लाइफ टाइम 2.5 करोड़ रुपए का 7% रिटर्न खाएगा। तो किसको बेनिफिट है, क्लाइंट। और 3 महीने के लिए ये अपॉर्चुनिटी, अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे अपन रिजॉर्ट बेचते हैं, JW मैरिट हो गया, और आपका क्या कहते हैं रिजांता हो गया कि सर 7% ये मिलेगा, ये चीज मिलेगी। ये पहली बार मेरे पास फर्स्ट टाइम किसी भी रिजॉर्ट के अंदर प्री लॉन्चिंग का अपॉर्चुनिटी आई है, अदरवाइज हमेशा बिल्डर डायरेक्ट निकालता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 3000 करोड़ का है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, तो बिल्डर ने प्री लॉन्चिंग से स्टार्ट कर दिया। 250 करोड़ की तो जमीन ही आई है सर, जो कि ऑलरेडी खरीद चुका है बिल्डर, उसका भूमि पूजन किए, जो मैंने आपको इसकी भूमि पूजन जो हुआ है उसकी मैं फोटो भी दिखा दूंगा, भूमि पूजन भी हो चुका है इसका वहां पे, क्योंकि वी आर इंडियंस, तो भूमि पूजन तो हम कहीं भी करेंगे, चाहे इंडिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे कहीं भी हो, तो भूमि पूजन हो चुका है इसका ऑलरेडी, अब इसका प्री लॉन्चिंग का है। अभी और क्वेश्चन था एक, मैं चैट में देख के आपको मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चन। ये ऑफर वैलिडिटी कब तक है? ये ऑफर वैलिडिटी अभी अक्टूबर और नवंबर तक चल रहा है। नवंबर तक सेम इंटेंसिटी। और डेवलपर इसमें सिर्फ 50% आप मान लो यूनिट्स बेचेंगे, मतलब प्री लॉन्चिंग में 50% बेचेंगे, बाकी 50% वो बाद में ही बेचेंगे, क्योंकि आप सभी के इन्वेस्टरों को उसे एग्जिट भी तो करवाना है, उसको प्रॉफिटेबल भी तो करवाना है। तो इन्वेस्टर सारी यूनिट अगर प्री लॉन्चिंग में बेच देगा तो आप सारे इन्वेस्टरों का रिटर्न कैसे देंगे। बाकी चैट में एक क्वेश्चन है कि इतनी कम ब्रोकरेज क्यों है, और सर प्री लॉन्च स्लैब भी सेम अप टू अक्टूबर नवंबर तक है ओपन। यस सर, उसके बाद ये बढ़ जाएगा। क्या है कि सर अभी प्री लॉन्चिंग है, बिल्डर ने तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि भैया अगर आप बेच सकते हो तो मैं इतनी ब्रोकरेज दे रहा हूँ। वही वो कब तक सेम अप टू अक्टूबर नवंबर तक रहेगा? अक्टूबर नवंबर तक ये पेमेंट ब्रोकरेज स्लैब है सर, उसके बाद ये बढ़ जाएगा जब यूनिट मार्केट में लॉन्च में आ जाएगी, तो ये 4 की जगह पे 6% आ जाएगा, 7% भी आ सकता है और 8% भी आ सकता है, लेकिन वो तभी आएगा जब लॉन्चिंग में। अभी जब लॉन्चिंग में आएगा तो आपके पास बेचने की पावर इतनी नहीं होगी जितनी अभी है। अभी हम सोच रहे हैं कि ब्रोकरेज कम मिल रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि मेरे को 1 महीने में 5.5 करोड़ वाली यूनिट बेचनी है आपको, या 5.5 करोड़ आप मान लो कि करनी, 5.5 करोड़ की एक यूनिट करते ही 4% का स्लैब आता है सर, 20 लाख रुपए इनकम होती है, छोटी इनकम नहीं है सर, जिसमें आपके क्लाइंट को बेनिफिट हो। सर बिल्डर क्लाइंट को इतना बेनिफिट देना चाहता है, वो हमारी ब्रोकरेज से 2-4-5 लाख रुपए जरूर कम कर ले, लेकिन सर आने वाले टाइम पे जब भी कोई इसका प्रोजेक्ट आएगा ना, और तो
क्लाइंट आपके पास ही आएगा कि भैया प्री लॉन्चिंग कब आ रहा है, वो आपके पास से जा नहीं सकता। दुबई का अगर इस इन्होंने इतना रिटर्न दे रहे हैं, जो आप किसी भी बिल्डर का उठा के देख लो। अब मैं बात करता हूँ डैन्यूब हो गया, मैं मानता हूँ ये भैया आपको 5% दे रहे होंगे, 4% दे रहे होंगे, और भी बिल्डर मैं कह रहा हूँ 10% तक भी दे रहे होंगे। हमारे हिंदुस्तान में भी है ना सर, भूटानी ग्रुप हो गया, आप 12% तक का भी ब्रोकरेज स्लैब ले लो, लेकिन क्या फायदा सर? माल इसकी बेच मार्केटिंग कैसी करनी है सर? I'm selling some अजीब, commercial investment का वो जो अभी like बिल्कुल we have tied up a Novel office recently, which is getting almost about a 9.5% ROI plus 5% incremental every year on year, and it's basically commercial real estate का है. यस What I am thinking is, those people who are investing there to push over here, थोड़ा इंसेंटिव ज्यादा लगना पड़ता है उसको, इसीलिए। सर बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। बेसिकली क्या है, अब मैं बात करूं बिल्डर की, तो सर मेरे को जो बिल्डर ने जो ब्रोकरेज स्लैब दिया, मैंने वो ही डायरेक्ट आपको दिया। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कम है, बिल्कुल मान सकता हूँ, आपको लग सकता है कम है, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट्स को एक बार बताएंगे ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो जितने इमार हैं, डैन्यूब है, आज की तारीख में जितने भी हैं, मेरे को नहीं पता और भी कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये कह सकते हैं कि यार इस इन्वेस्टमेंट में कमी है कोई। भाई वो ये कह सकता है कि भाई डेवलपर का बैकग्राउंड बताओ, तो आप सभी को फाइन एकर्स का डेवलपर का बैकग्राउंड पता है। और एक मुकेश शर्मा जी हैं जिन्होंने मेरे से पूछा है कि व्हाट अदर प्रोजेक्ट हैव बीन डन डिलीवर्ड बाय डेवलपर, तो बेसिकली इन्होंने, अगर मैं जानता की बात करूं और जेडब्ल्यू मैरिट की बात करूं, और एक और अभी 2 प्रोजेक्ट और इन्होंने रन करे हैं दिल्ली जयपुर में, और क्या कहते हैं, एक और प्रोजेक्ट है, आई फॉरगेट द लोकेशन, जवाई सागर आई गेस सर। जवाई सागर, राइट, जवाई सागर, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट चालू हुई है, और जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं वो ऑलरेडी जो रिजान का रिजॉर्ट है उसके 10 बराबर में इन्होंने लगभग 150 फार्म हाउसेज बना करके वो रेंटल रिटर्न दे रहे हैं उसमें 7% पिछले 4 साल से, और उससे पहले इनका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। और इनके जो ऑफिसेस हैं दुबई के अंदर, पिछले 4 से 5 साल से इनका दुबई में ऑफिस है, जेडब्ल्यू मैरिट के अंदर। इंडिया की बात करूं तो 7 से 8 ऑफिस है इनके पैन इंडिया। तो डेवलपर ये जो है बहुत ही स्टेबल है और अच्छा काम कर रहे हैं। पुराने ऑलरेडी 3-4 इन्होंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल भी दिए हैं प्रोजेक्ट डिलीवर करके। तो डेवलपर के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब ये रिजॉर्ट के अंदर इतने घुल चुके हैं कि इन्हें पता है कि किस तरीके से कैसे करना है। What is the lock-in period like basically? सर आप सुंदर जी, मेरे को आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। Lock-in period कब तक है like basically before registration करना है तो? लॉक इन पीरियड इज लाइक सर, इसके अंदर किस चीज का लॉक इन कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉक इन नहीं है। Okay. हाँ, बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट के अंदर एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं बता देता हूँ कि लेट्स सपोज क्लाइंट ने मेरे को 25%, 50%, ये जो एग्रीमेंट कब बनेगा इसकी कंफर्मेशन भी मैं कल एक बार दोबारा कंफर्म कर लूंगा। उन्होंने 25% बोला था या 10% बोला था या 50% का एग्रीमेंट बनेगा, वो मैं आपसे को कल कंफर्म करके बता दूंगा। दूसरा, इसके अंदर कुछ लॉक इन नहीं है कि आपको 10 साल तक ही रेंटल रिटर्न मिलेगा गारंटी। देयर इज नो लॉक इन। लॉक इन तो डेवलपर और हॉस्पिटैलिटी का है, हमारा कोई लॉक इन नहीं है। हमारा सिंपल सा है कि लाइफ टाइम बोलते हैं हम 99 ईयर्स लीज। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर लाइफ टाइम कोई भी रेंटल लीज होती है तो 99 साल की होती है, राइट। तो 99 साल के लिए आप कह सकते हो कि भाई लाइफ टाइम है, रेंटल रिटर्न लाइफ टाइम आपको मिलेगा। और ये सर मिनिमम 7% है। अगर आप बात करेंगे रेवेन्यू शेयरिंग की, तो दुबई के प्रोजेक्ट पे जो हमने कसिनो को किया आएगा 2027-28 में, तो यहाँ पे जो जितनी गैदरिंग और पब्लिक आएगी ना, उसके हिसाब से यहाँ पे आइलैंड छोटे हैं, सिर्फ 3 आइलैंड है, जैसे मैंने आपको उसके अंदर दिखाया। एक बार कीर्ति दिखा भी देना।
आप एक बार देखिए कि ये जो आइलैंड है इसके अंदर 3 ही छोटे छोटे एक आइलैंड बने हुए हैं, तो यही स्पेस है। सर मुझे एक्सेस दे दीजिए एक बार आप आशुतोष सर। तो बेसिकली इस छोटे से आइलैंड के अंदर टोटल 3-4 आइलैंड है, यही गैदरिंग होगी। तो बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक आएगी, क्योंकि इतना बड़ा कसिनो आइलैंड आप समझ सकते हैं कि जब लास वेगास में सबसे बड़ा है और वहां पे सर इतनी ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है, तो अगर उससे बड़ा और वो भी दुबई के अंदर और वो भी सबसे पहला, ये तीनों चीजें अगर आ रही हैं तो आप उसके आस पास की सराउंडिंग का आप सोच सकते हैं कि वहां पे कितना होम स्टे और कितना लिविंग आने वाला है। तो जो हमारा एस्टिमेट जो रिटर्न आ रहा है इसके अंदर कि आफ्टर द पोजीशन, जब ये रेडी हो जाएगा 2027-28 के अंदर, ये जब रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर मोटा मोटी आप मान के चलिए कि इनिशियल स्टेज पे मैं कह रहा हूँ 10 से 11% हमारा रिटर्न काउंट होगा। लेकिन क्योंकि हम प्री लॉन्चिंग इन्वेस्टर हैं तो आप उसको डबल कर सकते हो, 7 की जगह 14 बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपने 1,25,00,000 रुपए 4 साल में पहले ही ले लिए, तो 1,25,00,000 पे आपको रेंटल रिटर्न तो आपको 2.5 करोड़ पे ही मिल रहा है 7%, और आपका रिटर्न आ चुका है 4 साल के अंदर आधा, तो आपका रिटर्न 14% से तो डे 1 से स्टार्ट है। तो जब आप रीसेल भी करोगे तो आप स्टार्टिंग से उनको बोल सकते हो कि भाई साहब इतना रिटर्न मिनिमम फिक्स्ड है, और आप सेम प्राइस पे भी बेच दोगे, 2.5 करोड़ पे भी बेच दोगे, तो भी आपको 100% का एप्रिसिएशन, मतलब आपने जितने में खरीदी अगर 4 साल बाद उतने में भी बेच दोगे तो 100% एप्रिसिएशन हो गया। क्यों? क्योंकि आपका 50% तो पहले ही आपका वापसी आ। तो दिस इज हाउ इट इज कि कितना कितना बेनिफिट है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। सर ये 4 साल के बाद, हेलो सर, फ्रेंड्स के लिए सर if they want to go for a visit के लिए कर सकता है तो सर Is that- अगर क्लाइंट अगर इसके अंदर विजिट करना चाहता है तो जैसे कि मैंने बहुत से डेवलपर का सुना है कि वो इस तरीके से कहते हैं कि भाई आप इतनी पेमेंट टोकन अमाउंट दो और उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं, और विजिट करके अगर आप नहीं पसंद आया तो दैट मनी विल बी फॉरबिटेड, वो अब खत्म हो जाती है जैसे हर हर जगह होता है। और अगर आपको पसंद आ गया तो आपने तो देख ही रखा है। हालांकि अभी वहां पर सिर्फ लैंड है, आप जाकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जो टोकन अमाउंट है, जो क्लाइंट बोले कि भैया मेरे को विजिट करना है तो मेरे को कितना टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, वो मैं आपको वेबसाइट जो मेरी पीपीटी है मैं उसका बता दूंगा, पीपीटी के अंदर बता दूंगा। सर 4 साल के बाद जो पेमेंट पूरा कर देगा वो, उसके बाद में हम्म। उसको एक रजिस्टर्ड हो जाएगा सर उसकी प्रॉपर्टी? बिल्कुल सर, 4 साल का पेमेंट तो उसे 100% 365 दिन में करनी है, और जो उसका अलॉटमेंट है वो आपकी उसकी जो उसकी यूनिट होगी वो अलॉटमेंट हो जाएगी आपकी लॉन्चिंग पे, जब उसका रेरा आ जाएगा दुबई के अंदर। और जब आपको पता ही है दुबई के अंदर अगर रेरा रजिस्टर्ड हुआ है तो कैसे नॉर्म्स है, क्योंकि दुबई मेरे से ज्यादा आप बेच रहे हो, मेरा तो पहला प्रोजेक्ट है, तो आपको पता है कि अगर रेरा आ गया तो वो किस तरीके से रहेगा। रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो जैसे कि हर जगह होता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, इसका रजिस्ट्री हो जाएगी उसकी वजह से। तो उसके बाद वो किसी को 4% बेच लगता है सकेगा? उसका। अच्छा, बिल्कुल उसके सर, बाद उन्हें किसी को बेच सकेगा? ओके, बिल्कुल सर, ओके। जैसे होता है नॉर्मली किसी को जी भी बेच नॉर्मली सकते समझ हैं। सकते। हाँ। बस ये सब 3 से 4 महीने का इन्वेस्टरों के लिए खेल है। उसके बाद तो नॉर्मल जैसे दुबई के प्रोजेक्ट चलते हैं वैसे ही मैं भी इसको लॉन्च करूंगा आप सभी के सामने। लेकिन इस बात का मैं श्योर हूं कि उस समय और इस समय जो क्लाइंट नहीं लेंगे, आप उन सारे क्लाइंट्स को बस ये बता देना कि सर अब प्री लॉन्चिंग में ये रेट आया है, अगर आप ले लेते हो ये बेनिफिट हो जाए। तो बेनिफिट आपके क्लाइंट को जो है वो किसी भी क्लाइंट को नहीं मिलेगा अक्टूबर नवंबर के बाद। तो हमारे तो सर पास ये सबसे अच्छी बात, हाँ जी सर ये अब तो बोलते कि ओपन लैंड है, तो हम क्लाइंट को बताएंगे क्या कब ये स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट? सर, जैसा हम इंडिया में बोलते हैं कि सर प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, अभी रेरा आने वाला है, रेरा आने से पहले सर आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं और 100% पेमेंट करके इसके अंदर शेयर होल्डिंग लीजिए, और यूएई में आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा जिसका पैसा बिल्डर पे कर रहा है, आपको पे भी नहीं करने दे रहा। सबसे बेस्ट पार्ट
क्योंकि ये 2 एग्रीमेंट बन रहे हैं, एक तो फाउंडर इन्वेस्टमेंट का, जो दूसरा एग्रीमेंट बनेगा वो तो रजिस्ट्री का क्लाइंट बेयर करेगा, लेकिन अभी बिल्डर बेयर कर रहा है और यूएई में ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा और यूएई के नॉर्म्स और उसके लीगलिटीज मेरे से ज्यादा, मैं अभी भी बोलता हूँ कि मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है कि वहाँ के एग्रीमेंट की क्या वैल्यू है, वहाँ के रेरा की क्या वैल्यू है, एवरीथिंग यू नो। तो मेरे को तो इस पोर्शन पे तो मैं आपसे, आप सब मेरे से ज्यादा जानते सर And जो अब जो कौन नया से- जो सर जो नया इन्वेस्टर है तो थोड़ा जरा ना आगे पीछे होगा, मतलब ये 100% ट्रांसपेरेंसी है नहीं, तो उसको हम कैसा उसको यकीन दिलाएं उससे? सर 100% ट्रांसपेरेंसी आराम से हो जाएगी अगर आप सही तरीके से उसको एक, तो जैसे हम इंडिया में प्रोजेक्ट बताते हैं सर, वैसे ही सेम बताना है। आज की तारीख में आप एग्जांपल के तौर पर उन सबको बताओ, तो सर आप इंडिया में हो, आपने ओमेक्स चांदनी चौक का नाम सुना है? तो कहेगा हाँ। क्या सर आपको पता है कि वहां पे प्री लॉन्चिंग हुई है? पिछले 2 साल से प्री लॉन्चिंग में ही है, रेरा अप्रूव्ड नहीं हुआ अभी तक, स्टिल वो 60% सोल्ड आउट हो चुका है। दूसरा एग्जांपल बुठानी दे दूंगा, तीसरा एग्जांपल ईओएस करके एक है कमर्शियल। तो प्री लॉन्चिंग में जितने भी कमर्शियल हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, इवन कि मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर लेता हूँ जिसमें मैं रहता हूँ, दैट इज टी होम इन सिद्धार्थ विहार दिल्ली। जब मैंने इसकी बुकिंग करवाई थी तो इसका रेरा नंबर आया भी नहीं था, सिर्फ मेरे को एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट दिया गया कि सर ये रहा आपकी यूनिट मिल जाएगी। ये सर जैसे हम कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े जयपुर के एक बिल्डर है, उनका नाम है गोकुल कृपा। ये प्लॉट बेचते हैं सर, सिर्फ प्लॉट, और प्लॉट में सर इनका ना प्लॉट की सिर्फ लैंड आती है, लैंड पैच, उसके अंदर ये सारे आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे क्लाइंट को। Yes, ये yes. सारे एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लाइंट को जब तक आप ये नहीं बताओगे ना कि सर दैट इज लॉन्चिंग प्राइस, अगर आप अभी लोगे, गोदरेज हो गया, मैं बड़े से बड़ा एटीएस की बात कर लो, आप में से गौर की बात कर लो, सब प्री लॉन्चिंग में आते हैं सर। ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जो लॉन्चिंग ही करे डायरेक्ट। रिजॉर्ट के अंदर सारे लॉन्चिंग पे ही करते हैं, लेकिन कमर्शियल और रेजिडेंशियल में सब प्री लॉन्चिंग करते हैं। कोई मेरा नया प्रोजेक्ट नहीं है ऐसा कि ये कि प्री लॉन्चिंग में या फाउंडर इन्वेस्टमेंट में आया हो। ये सदियों से चल रहा है, 10-12 साल तो मेरे को हो गए देखते हुए, जब से मैं स्टार्ट हुआ हूँ। तो वहां पे भी गोकुल के पैसा प्लॉट देता है, क्लाइंट वहां पे सब चेक डाल देते हैं, वहां पे सब टोकन जैसे होते हैं ना, लॉटरी खुलती है सर, एंड ही इज अ प्राइवेट बिल्डर। तो सर आप बिल्डर की बताएंगे चीजें, आप बिल्डर का बेनिफिट बताएंगे, आप बिल्डर की पीछे का प्रोफाइल बताएंगे, बिल्डर के बारे में बताएंगे, और 2-4 एग्जांपल देंगे कि सर आप एक बार आप कुछ मत करना, वेबिनार में बिठाना। इस प्रोजेक्ट के लिए सर जितना आप वेबिनार में बिठाओगे उतना मैं उनको समझा दूं। ओके, वेबिनार कब होगा? अमन जी, वेबिनार में नहीं आते लोग, ये मैंने नहीं आते तो आप पर्सनली मेरे को बोलना, मैं लाइन पे आ जाऊंगा अगर मैं फ्री हुआ। वो बात मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारा 1.5-2 महीने से एक्सपीरियंस यही है कि वेबिनार में मतलब 2% लोग भी नहीं आते। सर आप वेबिनार में किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं क्लाइंट, आप मेरे को बताइए। जो इंटरेस्टेड क्लाइंट होता है तो हम उसको कहते हैं कि सैटरडे को वेबिनार है, आपको लिंक भेज देंगे, आप उसको अटेंड कर लो। लेकिन कोई करता ही नहीं सर, ऐसे करना ही नहीं है सर। आपको पता है कि आपके पास इंटरेस्टेड बायर 15 है। हम एक ट्राई कर सकते हैं कि जिस दिन वेबिनार है उससे 1.5-2 घंटे पहले हमने कॉल किया कि सर 8 बजे सबसे बेस्ट वेबिनार आ रही है, इसके बाद सर ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है खत्म हो जाए, लगभग 20 से 25 बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप भी सर ज्वाइन होइए क्योंकि आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तब आप उसको शेयर लिंक करें। अगर आप आज बात करके और उसको वेबिनार लिंक भेजोगे तो वो इग्नोर ही करेगा सर। जैसे कि अब मैं कीर्ति की बात करता हूँ, या फिर मैं और भी मेरे जितने भी यहाँ पे सीपीज हैं, कुछ मेरी सीपी से बात होती है, रिजवान जी हो गए और क्या कहते हैं अमोल जी हो गए, ठीक है, और मतलब है 3-4 जो मेरे से रेगुलर टच में है, तो मैं वो भी तो इस तरीके से करते हैं। तो आप लोग अगर करेंगे ना, कुछ नहीं करना,
आप मेरे को दे दो भैया, आप 10-15, आप मेरे को एक फिल्टर दे दो कि सर ये 15 लोग हैं। आज जिस दिन इन्वेस्टमेंट, जिस दिन आप सैटरडे को वेबिनार है, आपने मेरे को बोला सर फ्राइडे तक में लगभग मेरे 25 ऐसे क्लाइंट है, आप 25 क्लाइंट की मेरे को लिस्ट दे दो, मैं उनको लिंक भेज दूंगा। क्योंकि सर मैं चाहता हूं कि क्योंकि ज्यादा क्लाइंट नहीं है, 15-20 फॉलोअप में, 15-20 अगर आप उससे 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले ले लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप उसके अंदर जब आप वेबिनार लिंक भेज रहे हो तो आप एक उससे पहले एक जब लाइन आएगी ना, सर आई एम ट्राइंग टू कॉल यू बट यू डिडंट पिक माय फोन, बट आई विल गिव यू अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लीज कम एंड विजिट दिस वेबिनार। तो वो बहुत इंप्रेसिव और बहुत अलग लगता है। अगर आपने आज बात करी है, शनिवार का वेबिनार है, उसको सिर्फ लिंक भेज दिया, तो वो कैसे आएगा? एक बार ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स अभी आए, बाद में भी आ सकता है। अमन जी बेसिकली फ्राइडे को ही करते हैं हम कॉल, लेकिन मतलब फोन ही नहीं उठाते। अमन जी एक इसमें 2 चीजें हैं। देखिए पहली चीज तो ये है कि इसके लिए ये हमारा फाउंडर इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो भी हमारे लीड्स जनरेशन हम लोग जो भी करेंगे दुबई के लिए, इसका तो पहली बार तो कैंपेन हमारा अलग रन होगा। उसके बाद जो लीड्स आएंगे उसमें फॉलोअप वगैरह आपकी तरफ से रहेंगे। मैं ही कर लूंगा। हाँ, तो इसमें हम लोग फॉलोअप मैं कर लूंगा। और इसमें जैसे कि मैं कर लूंगा। दुबई में भी कर रहे हैं, जो भी हमारे इंटरेस्टेड बायर्स होते हैं उनके लिए हम लोग वीकडेज में भी एक वेबिनार प्लान कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल करिए सर। हाँ, क्योंकि जैसे बीच में जहाँ पे हमारा कर सकते हैं। जहाँ हमारा टिकट साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, जहाँ 1.5-2 स्क्वायर के अप्रोक्स, वहाँ पे कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली हमको प्लान करना पड़ेगा, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। उसका प्रोफाइल थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि वो लोग फ्री नहीं रहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं वो, बट टाइम की शॉर्टेज रहती है उनके पास। तो हमको एक टाइम देख के वीकडेज में हमको वेबिनार, अपने वेबिनार जो है ना 2 करने पड़ेंगे। एक वीकडेज में हम लोग प्लान कर लें इसके लिए, और एक हमारे वीकेंड। बिल्कुल ठीक है, और बाकी कोई बिल्कुल कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड बायर्स अगर हमारे पास होते हैं तो फिर उसमें हम 1-to-1 टच में तो रहते ही हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब वो सुटेबल। देखिए जब भी आप लीड जनरेट करें, मैं अपनी पहली कॉल करके उसको समझा दूंगा और आपको उस क्लाइंट का फीडबैक एक्सेल में दिख जाएगा जैसा कि होता है, राइट? ठीक है, उसके बाद जो मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर कमेंट डाला है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सिर्फ क्लाइंट को कॉल करके बोलना है कि सर हमारे अगर आप बोल सकते हैं कि सर हमारे मतलब जो भी है, हमारे मेंटर का या हमारे जूनियर का या हमारे सीनियर का सर फोन आया था, आपको दुबई का प्रोजेक्ट समझाया था, तो अगर सर आप इंटरेस्टेड हैं तो जैसा कि आपने मेरे को बोला था, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सेल के अंदर आप देखोगे तो लास्ट कन्वर्सेशन क्या हुई है, मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप मेरे को बात क्या करनी है, क्योंकि अगर मैंने बोला है कि मैंने डिटेल शेयर करी है और क्लाइंट को 3 दिन बाद फॉलोअप लेना है, तो वो वाला काम थोड़ा सा ये चीज करनी पड़ेगी। और पहली कॉल मैं लूंगा, हर क्लाइंट की पहली कॉल मैं लूंगा, डील क्लोज मैं करूंगा। अगर सर प्रोजेक्ट समझाने से लेकर के और एंड तक मैंने करा, तो क्या होगा, क्लाइंट गायब हो, नहीं यू आर राइट, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आप लगभग अब मान के चलिए 30 लोग हैं वेबिनार में, ठीक है, 40 लोग हैं और मेरी टीम भी है। अब लो लेट सपोज 50 हमारे सीपीज एड रन कर रहे हैं और उनकी डेली की अगर मैं 3-3 लीड भी कहूं तो 150 लीड आती है, तो 150 कॉल मुझे करने हैं या मेरी टीम को करने हैं, राइट? रिजानता और जेडब्ल्यू मैरेट की ऑलरेडी कॉलिंग हो गई, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रेशर में आ जाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि मैं पहली कॉल तो ले लूंगा, लेकिन फॉलोअप मेरे स्किप होते चले जाएंगे। क्यों होते चले जाएंगे? क्योंकि आज तो मैंने फ्रेश कॉल ले ली, लेकिन कल भी मेरे पास 150 आई, लेकिन मैं जो एग्जिस्टिंग फॉलोअप थे वो नहीं ले पाया। तो इसमें सर प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी किसी के साथ भी, तो ये चीज जरूर करिए कि आप, मैं उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, डील करने के लिए मैं तैयार हूं, वेबिनार में क्लाइंट को बुलाने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप इसके अंदर फॉलोअप्स का, आपको लगता है कि सर ये क्लाइंट थोड़ा अच्छा है, इस पे फॉलोअप आप ही ले लो, तो वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज जो होगी वो मैं कर लूंगा। नहीं ऐसा करेंगे ना, इसमें हम देखिए फर्स्ट कॉल आपने ली, अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड बायर आपको समझ में आ गया कि जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा सा कट गया था।
हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखिए अगर कुछ फर्स्ट कॉल्स हमारी ऐसी होती है ना जिसमें हमको समझ में आ जाता है कि बायर इंटरेस्टेड है, और आपको आपको भी समझ में आ गया हॉट हॉट क्लाइंट है, इससे मतलब अगर इसको 2-3-4 दिन अगर हमने फॉलो आपने करा ढंग अच्छे तरीके से, आपकी किसी टीम ने करा, तो इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। फंड्स भी है उसके पास, उसको हमने एजेंसी भी क्रिएट कर दी और बता दी सारा का सारा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हमको रिटर्न्स मिल रहे हैं, सारी चीजें। बिल्कुल तो वो आप कर लीजिएगा जो आपको बहुत हॉट बायर दिखते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और, जो क्लाइंट को लगेंगे और मैं आपको बोलूं कि सर इस क्लाइंट को मत छेड़ना, मैं एक्सेल के अंदर मैं लिखूंगा कि डू नॉट कॉल दिस क्लाइंट, आई विल हैंडल दिस, तो उसको आप कॉल मत करिएगा। मैं उसकी, अगर मैंने ये लिख दिया तो उसका मतलब कि मैं, मेरी उससे बहुत अच्छी बात हो रही है, वो मेरे से बहुत अच्छा समझ चुका है, ठीक है। तो उसको तो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि वो उससे मत बात कर। ये जो क्लाइंट होते हैं ना, जैसे कि क्या होता है कि जो क्लाइंट ने बोला कि डिटेल शेयर कर दो, उसके बाद में बात करें, उन क्लाइंट से फॉलो अप थोड़ा सा आपको लेना होगा कि सर डिटेल शेयर करी थी तो क्या रहा, कैसा रहा, ये सारी चीजें। ठीक है। एंड इसके अलावा अमन, हमारे पास ना कुछ दुबई की कुछ एग्जिस्टिंग लीड्स हैं जो, और हाँ, जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे या फिर कुछ उस पर डेटा का थोड़ा सा चर्न करना होगा, तो मुझे लगता है उससे भी हम लोग स्टार्टिंग अपनी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो कल से हम इसको चर्न करना, अपने कुछ एग्जिस्टिंग लीड्स को हम लोग चर्न करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट हमको पता चल जाएगी कुछ हमारे। बाकी आशुतोष जी, आप मेरे को एक मिनट दीजिए, मैं ना थोड़े चैट में मैसेजेस आए थे, ठीक है, ठीक तो है। उनके ना रिप्लाई दे दूं तो वो बेटर रहेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। एक मिनट में पढ़ लूं पहले, कंपैरेटिवली ये जो होगा। एंड आई थिंक ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट फाउंडर इन्वेस्टमेंट है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, बट इसके 1-2 वेबिनार्स हम लोग ना वीकडेज में और प्लान करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड है इसको सेल करने में। सर मुकेश जी का एक मैसेज है, बाय बैक आफ्टर 4 year इज 100% और सम क्वेश्चन प्लीज इलेबोरेट। एंड एक और क्वेश्चन है, हाउ डू गो अबाउट, ये सुंदर जी का क्वेश्चन है, हाउ डू गो अबाउट ऑनगोइंग प्रोसेस इफ क्लाइंट वांट मोर क्लैरिटी मार्केटिंग। इसके लिए मैं आपको डिटेल्स भेजूंगा, कुछ कोलेटरल। आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट भेजूंगा इसके, जैसे अभी 2-4-5-10 दिन के अंदर इसकी शायद मेरे पास और भी डिटेल्स आ जाए, मैं वो भी आपको भेजूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है बस एक का मुकेश जी का, बायबैक आफ्टर 4 years 100% और सब। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे को एक बार प्लीज समझाएंगे मुकेश जी। मुकेश जी, मुकेश जी आप हैं यहाँ पे? अमन जी, मैं जानना चाह रहा था कि जो बाईबैक 100% होगा या कुछ परसेंटेज, थोड़ा सा डाउट था मन में। नहीं, बायबैक क्या है, जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डिंग है, या तो आप उसको पूरी बायबैक कर लो, वो ना जब आप पीडीएफ देखोगे ना, तो इसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डिंग जो है वो इन्वेस्टर की कैटेगरी के हिसाब से, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्डन और प्लेटिनम। अगर लेट सपोज प्लेटिनम क्लाइंट है, मतलब 22 करोड़ की जिसने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसको 4 साल बाद पूरे 22 करोड़ रुपए वापसी मिल जाएगी और 7% का 4 साल तक रिटर्न भी मिलेगा। और अगर ब्रॉन्ज है इन्वेस्टर है, और अगर ब्रॉन्ज इन्वेस्टर है तो उसको उसके हिसाब से मिलेगा। आप मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ 34 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 0.25 उसकी इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो लगभग 55 से 56 लाख रुपए उसको वापसी मिल जाएगी 4 साल बाद। सर एक ओके पूछना जी, था थैंक कि यू। इसमें ये वीजा का कुछ मिलेगा कि नहीं, इससे बेनिफिट? बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ। 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, अभी की बात कर रहा हूँ मैं भाई, आफ्टर क्या कहते हैं लॉन्चिंग तो सब में ही मिलेगा। अभी 2.5 करोड़ की यूनिट को छोड़ के बाकी तीनों इन्वेस्टमेंट में 2 साल का गोल्डन वीजा मिलेगा। ज्यादा है उसमें 5 years का गोल्डन वीजा। ओके, सो आई थिंक अमन इसका कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आ गया, सब लोगों को आ गया होगा। इसका ना एक बार, मेरी आवाज आ गई थी ना? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मैं आपको इसकी चीजें भेज दूंगा, इसका डिमांड ड्राफ्ट भी। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस जल्दी क्यों किया है, बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट है मैं इंट्रोड्यूस करता आपको 5 तारीख के बाद, लेकिन मैंने
अभी इसलिए करा कि 8-10 दिन आप अपना इस पे होमवर्क कर लें। मैं चाहता तो ये 10-15 दिन बाद भी ला सकता था कि जब और डॉक्यूमेंटेशन आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि आप जितना जल्दी इसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे, क्योंकि आपको भी 8-10 दिन लग जाएंगे, 5-6 दिन तो आप मिनिमम मान के चलिए इसके वर्किंग पे लगेंगे, क्योंकि 2 दिन तो मैं ही आपसे ले रहा हूँ क्रिएटिव, और इसकी एक छोटी सी मैं अपनी वीडियो भी बनाऊंगा, या तो आप उसको भी ऐड रन कर सकते हैं या फिर आप वैसी ही वीडियो अपनी बना करके वो भी ऐड रन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल अलग। तो दोनों चीजें हैं, वो क्रिएटिव दूंगा आपको, एग्रीमेंट भी दूंगा, ठीक है, सारी चीजें दूंगा कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस प्रोजेक्ट का पीडीएफ भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। बिल्कुल सर, मैं ग्रुप में सबको भेज दूंगा, और मैं ये आपको पीडीएफ भेजूंगा 2। एक पीडीएफ भेजूंगा मैं आप लोगों के लिए। अभी किसी का एग्रीमेंट आज ही हुआ होगा भेजूंगा तो वो कॉपी, सर। फाउंडर इन्वेस्टमेंट अगर की किसी किसी की का कॉपी नहीं एग्रीमेंट, दिखाते, मैं आपको ड्राफ्ट दे दूंगा, अच्छा क्योंकि फाउंडर इन्वेस्टमेंट की सर कॉपी नहीं दिखाते हैं प्री लॉन्चिंग में। मतलब ये रिजॉर्ट है, अगर मैं देख लूंगा, अगर वो अलाउ करेंगे, क्योंकि आप शेयर कर देंगे किसी के साथ तो दिक्कत हो जाएगी, बट मैं आपको दिखा दूंगा इस पे एक किसी क्लाइंट का ना, तो आप फोटो वगैरह जो लेना हो ले लेना। और अगले सेशन में अगर थोड़ा सा जल्दी होगा ना वेबिनार, तो मैं इनके इस डेवलपर के जो हेड है उनको भी कोशिश करूंगा कि वो अगले सेशन में बिल्कुल आए। और मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगा। एक पीडीएफ वो जो आपके लिए है, दूसरी पीडीएफ वो जो क्लाइंट को आपको देंगे। आप अपनी वाली जो है वो आप क्लाइंट के साथ मत भेजिएगा, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज स्लैब वगैरह सब लिखे होंगे और बाकी चीजें यूएसपी वगैरह सारी चीजें लिखी होंगी, तो वो आप मत भेजिएगा। इन्वेस्टर वाली जो होगी वो आपको परसों तक पूरी मिल जाएगी। अभी आज मैं आपको आपके लिए भेजूंगा। आप किसी भी क्लाइंट को अभी 2 दिन तक कुछ मत शेयर करिएगा। अगर किसी को वर्बली बताना है तो बताइएगा कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि वो आप लोगों के लिए पीडीएफ है, अगर क्लाइंट के पास चली गई तो वो समझ जाए, राइट। तो मैं उसके हिसाब से भेजूंगा। और भी कुछ चैट में मैसेज आया है सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए ना सर। हेलो सर। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे 7% सर, सर, जब पेमेंट हो जाने के बाद में 7% स्टार्ट होगा, हाँ जी पूरा पेमेंट हो जाता है तो। बिल्कुल। बाकी हम और डिस्कशन जो है वो अगली वेबिनार में करेंगे। बाकी मैं डिटेल भेज देता हूँ सबको, ठीक है। इसकी ग्रुप्स में आ जाएंगी डिटेल। बाकी मेरा नंबर आशुतोष जी से आप ले सकते हो, ठीक है। आशुतोष जी के पास ऑलरेडी मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली आशुतोष जी से ले सकते हैं मेरा नंबर, वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा। मैं हाँ जी जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या, दूसरा मीटिंग वगैरह? हाँ जी, बेसिकली और भी मीटिंग्स है, तो अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली मेरे को फोन कर लीजिएगा। ओके। अमन जी, मैं 5 तारीख को आपसे मिल चुका हूँ। हाँ जी, 5 मई को मैं आपसे मिल चुका हूँ टी होम्स में। 5 मई का ध्यान है आपको शायद। वहाँ पे एक 2306 में जो ओपनिंग हुई है 2306 में। अच्छा। मैंने की थी और वो केटरिंग हो रही थी, मेरी हो रही थी। ओके, तो बिल्कुल मिल चुका है। तो आशुतोष जी, आई गेस आपकी भी और मीटिंग्स होगी, तो मैं भी अलविदा करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। सो आप लोगों को कैसा लगा आज का प्रोजेक्ट है? आशुतोष एक्सीलेंट है, लेकिन वही बात है कि सपोर्ट पीछे से नहीं हो पा रही इतने। मतलब आज 175 लीड्स आ गई, मैं पूरे दिन में चेक कर रहा। आपको पता है अनुज जी, अभी इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए। मैं आपको कुछ बहुत अमेजिंग न्यूज देने वाला हूँ। अभी हमारा दूसरा सेशन भी है,
अभी हमारे दुबई की जो भी लीड्स आई है, हमने पूरी प्रॉपर आज अमित जी और हमारी एक मीटिंग हुई है, बहुत जबरदस्त। मैं मीटिंग्स कंप्लीट करके आ रहा हूँ सर के साथ। तो जो भी अच्छा। हमारी meetings अभी चल रही थी ना, इसके लिए हमने स्पेशलाइज मतलब लोग रखे हैं, पूरी टीम रख रहे हैं हम लोगों ने, सो दैट अभी हमारा जो प्रोसेस है ना, इसको हमें और स्मूथ करना है। बस लास्ट का जो हमारा ट्रिगर पॉइंट है ना क्लोजिंग का, इसको हमें थोड़ा सा करना था, इसको हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। आज कल ट्यूसडे, कल ऑफ है, वेडनेसडे से आपकी लीड्स पे क्या रिस्पॉन्स है आपको, मतलब हफ्ते भर, मतलब 3-4 दिन के अंदर आपको सब पता चल जाएगा कौन से लेने वाले, कौन से नहीं लेने वाले, लेने वाले का क्या स्टेटस है, नहीं लेने वाले का क्या स्टेटस है। क्योंकि फॉलोअप वही का तो जो कह रहा प्रोसेस है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम किस आपका, प्रॉब्लम हमारी तरफ से भी नहीं, आपकी तरफ से भी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो समझ रहे हैं, अपन की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वो तो कोई दिक्कत लेकिन उसको जो ना, उसको जो डोज नर्चर मिलनी करना है, चाहिए फॉलोअप करना कि है, भाई और सुबह ये दो, दिन में ये दो, शाम को ये दो, वो मिल नहीं पा रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हम लोग कर लेंगे। सेशन और तो जी अभी अभी प्रोग्राम में क्या बोल रहे सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही रिजवान जी। जी, अभी सेशन सेशन है क्या? बस इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, एंड बस कुछ 2-3 अपडेट्स देने मुझे आप लोगों को कि एक हमारा वेडनेसडे को हमारा एसेट लॉन्च हो रहा है स्टार्टा का। सो वो हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कुछ क्लाइंट्स थे, तो जिनको जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उन सबको एक बार आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा। हो सकता है कल भी हम लोग एक सेशन करें स्टार्टा का, नया एसेट जो हमारा लॉन्च होने वाला है, सो दैट हमारे जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे उनको हम यहाँ पे बता सकें। और वेडनेसडे को जो भी हमारे क्लोजर्स नहीं हो पाए थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनके हम लोग क्लोजर्स कर देंगे वेडनेसडे को वहाँ पे स्टार्टा में। अब क्या बताया अच्छा, आपने इसकी कि एक रिकॉर्डिंग ले लेना, मीटिंग आज हाँ की करके आ रहे रिकॉर्डिंग ले हैं लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, सबको मिल जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। सुतोष जी। हाँ, अभी आपने बताया कि एक मीटिंग करके आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ बताना है क्या? बताना अभी कुछ, आपने बोला वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी वेडनेसडे से आपकी लीड्स का स्टेटस आपको मिल जाएगा सारा, जो भी आपकी। आशुतोष जी, लोकल प्रोजेक्ट कब तक आ रहा है? ये फोन मेरा बज रहा है, किसका बज रहा है? अच्छा, सॉरी, मेरा ही फोन हो गया, सॉरी, एक जस्ट सेकंड। हाँ, तो लोकल प्रोजेक्ट तो सर अभी पता नहीं, गोदरेज का ही आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम ले आएंगे उसे बहुत जल्दी। पहले अभी हमारे जो एक्जिस्टिंग लीड्स है ना, इस पे हमें क्लोजर्स निकालने हैं सर। फर्स्ट फोकस अभी हमारा यही है, पूरी पूरी भागदौड़ हमारी इसी के लिए चल रही है अभी। जल्दी लाओ लोकल वाला। हाँ, गोदरेज का लोकल जो एनसीआर की आप बात कर रहे हैं, आ जाएगा अमन जी, मुकेश जी, उसका टेंशन मत लीजिए आप। बाय नेक्स्ट वीक वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कब आ रहा है हमारा, कब नहीं आ रहा टेंशन तो बहुत हो रही है, कसम से बताऊं। है। अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, आ जाएगा। सो बस इतना ही रखते हैं। बाकी किसी के कुछ और Q&As अगर होते हैं तो 1-to-1 हम लोग कनेक्ट करते हैं। अभी एक हमारी ना 9:30 में जस्ट एक मीटिंग अभी और स्टार्ट है, तो आज सेशन को इतना रखते हैं, बाकी हम लोग फिर टच में आते हैं हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।